वीणावादिनी की, हंसवाहिनी की, नहीं सुना है सब? कब कहते हो? जब सरस्वती पूजा होता है तब कहते हो, जब जाते हो विसर्जन करने मूर्ति को धसाने, तुम लोग तो गर फाड़ लेते हो हाला कह के, चिल्ला के, और अबीर छीट छाट के, है कि नहीं? तो वही है। आइए अब हम सब जाने बहुव्रीहि समास के बारे में। तो बहुव्रीहि, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी न तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद, न पहला न दूसरा। आखिर होता क्या है तब इसमें? तो ये दोनों अपना अर्थ छोड़कर दूसरे अर्थ बना देते हैं, ठीक है ना? तो यही है, जहां दोनों पदों से अलग अलग अर्थ निकालना चालू हो जाता है, लेकिन इन दोनों के मिलने से एक नया सार्थक शब्द बन जाता है, ठीक है? जैसे नीलकंठ, यहां पे दो पद है, एक नील है और एक है कंठ है, दिखाई दे रहा है, दो पद है। अगर इसको बात किया जाए तो जब यहाँ ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है तो ये हमारा कर्मधारय समास भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों पद कोई एक विशेष अर्थ देना चालू कर दे। जैसे नीलकंठ कहेंगे तो भगवान शिव की याद आ जाएगी, जिनका कंठ क्या हो? नीला हो। उन्होंने विष पी लिया था, जहर पी लिया था, तब से उनका नाम क्या हो गया? नीलकंठ। तो कंठ उनका नीला हो गया। तो जैसे नीलकंठ कहेंगे तो भगवान शिव का याद आ जाता। आता है कि नहीं आता है? सच सच बताओ सब। नीलकंठ किसको कहा जाता है? भगवान शिव को कहा जाता है। हम लोग हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, इतने धार्मिक लोग हैं, इतनी देवी देवता है, तो सारी तो बातें हम लोग जानते हैं ना। उसी तरह से दशानन, आप लोगों ने रामायण कईयों बार देखा होगा। दशहरा के समय में, दशहरा आने वाला है, फिर इस साल देखिएगा। दशानन किसको कहा जाता है जी? रावण को कहा जाता है, जिसके 10 मुख हो। 10 जोड़ आनन, आनन में मतलब होता है मुख, तो अर्थात रावण। तो ये दोनों अर्थ विशेष अर्थ धारण कर लिया रावण का। नहीं तो अगर आप लोग इसको देखते तो कितना लोग इसको कंफ्यूज होके, ये 10 है, संख्या है, तो संख्यावाची को हम लोग द्विगु समास भी कहते, तो कितना लोग इसको द्विगु समास भी मारकर चला आता है। नहीं, जब देखेंगे कि विशेष अर्थ धारण कर ले तब हम वहां पे बहुव्रीहि ही बताएंगे, ठीक है? उसी तरह से पीतांबर, पीत जोड़ अंबर, पीत मन पीला, अंबर मन वस्त्र। जिनका वस्त्र पीला हो, मैंने पियर, पीला कुत्ता होता, बिलाई उलाई को मत समझ, हम लोग बड़ा पीला को हम लोग कुत्ते ही समझ लेते हैं। ये तो सबसे बड़ा का चीज हम लोग का देहात में है कि नहीं? लेकिन पीला किसको कहा जाता है? कुत्ते के बच्चे को पीला कहते हैं। हमने कहा बड़कुआ कुत्ते का पीला ही कह देनी सब नहीं, लेकिन कुत्ते के बच्चे को पीला कहा जाता है। जो छोटा छोटा इतना इतना रहता है, बड़ा हो जाता है तो कुत्ता बन जाता है, लेकिन छोटा है तो पिल्ला है वो, ठीक है? तो या वो पीला मत समझ लेना सब। तो पीतांबर अर्थात भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को भी कह सकते हैं, क्योंकि विष्णु के ही अवतार तो श्री कृष्ण ही थे। नहीं, उसी तरह से त्रिनेत्र, फिर यहां पे कंफ्यूज मत करना, संख्या 3 देकर, त्रि देकर इसको द्विगु समास मत बताना। त्रिनेत्र, जिनके 3 आंख हो, तो 3 गो आंख किनका है? शंकर जी का एगो है, ये एगो हैपर एगो बात है, आंख करो, वो अगर खुल जाई तो बुझवा भस्म हो जाइब लगी, जल के राख हो जाई लोग। तीसरा अगर आंख खुल गया शंकर जी का तो समझ लीजिए, ठीक है? चतुर्मुख, जिनके 4 मुख हो, तो ब्रह्मा जी। लंबोदर, नहीं, जिनका पेट लंबा हो, लंब मन लंबा, उदर मतलब पेट, लंब जोड़ उदर, जिनका पेट क्या हो? लंबा हो। तो गणेश जी का फोटो में देखे कि नहीं, ऐसा ऐसा पेट है, हाथी के सूंड है, तो वो हो गए हमारे गणेश जी। लंबोदर यानी गणेश जी की याद आ गई लंबोदर कहने से। उसी तरह से चतुर्भुज, जिनकी 4 भुजाएं हो, नहीं देखे होंगे इस तरह, जब विराट रूप धारण किए विष्णु भगवान,
तो इधर चक्र चल रहा है, एगो हाथ ऐसे एगो और हाथ निकला रहता है, खूब भयंकर रूप। तो हमारा हो गया चंद्रशेखर, जिनके माथे पर चांदारमा हो। शेखर मतलब क्या होता है? माथा, मस्तक। तो किनके माथे पर चांदारमा? फोटोग्राफ में देखे होंगे, जाटा है यहीं पर, माथा पर क्या है? चंद्रमा है। तो शंकर जी के नहीं देखे हो सब। पंकज, जिसका जन्म पाकी से हुआ हो, कीचड़ से हुआ हो, यानी कमल, कमल का फूल। श्वेतांबर, श्वेत जोड़ अंबर, जिनका वस्त्र उजला हो, सफेद हो, अर्थात मां सरस्वती का ही तो वस्त्र उजला होता है। चतुर आनंद, यानी वही आनंद जिसके 4 मुख हो। दिगंबर, नेक नाम, जिनका नाम नेक हो। जितेंद्रिय, जिसने इंद्र को जीत लिया हो। अनेक शब्द के लिए एक शब्द भी है इसमें, जिसने इंद्र को जीत लिया उसको क्या कहेंगे? जितेंद्रिय। तो इंद्रजीत मेघनाथ सुनते होंगे आप लोग रामायण में, तो वो भी कह सकते, विशेष अर्थ धारण कर लिया। 10 मुख, वही जिनका 10 मुख, एक कहो चाहे 10 मुख कहो। मिरीची माला, जिसकी माला मिरीची की हो, वारी। मीठ बोला, जो मीठ बोला हो। शूल पाणी, जिस पाणी का मतलब होता है हाथ, जिसके हाथ में शूल हो। नहीं, उसी तरह से बिना पानी, जिसके हाथ में बिना हो। बिना, तो माँ शारदे तुम कहाँ हो, बिना बजा रही हो। आप लोग गाना सुने होंगे, नहीं? वीणावादनी की, हंसवाहनी की, नहीं सुना है सब? कब कहते हो? जब सरस्वती पूजा होता है तब कहते हो, जब जाते हो विसर्जन करने, मूर्ति को धसाने, तुम लोग तो गर फाड़ लेते हो, हाला कह के, चिल्ला के, और अबीर छीट छाट के, है कि नहीं? तो वही है। अब चंद्र भाल, जिनके मस्तक पर, भाल मतलब यही माथा होता है, नहीं? माथा की शेखर भी माथा हो गया, भाल मिस हो गया, मस्तक हो गया। तो जिनके माथे पर चंद्रमा हो, अर्थात शिव शिव शिव।